नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उत्पन्ना एकादशी कब है, क्यों खास है उत्पन्ना एकादशी, उत्पन्ना एकादशी के व्रत के क्या नियम है और उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या विशेष प्रयोग करें जिससे हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाए। उत्पन्ना एकादशी 19 नवंबर को है या फिर 20 नवंबर को। तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों के पिछले जन्म का भी पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी के व्रत के प्रभाव से जातक को संतान सुख का, आरोग्य और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं इसका महत्व, पूजन विधि और मुहूर्त के बारे में। तो साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ते हैं और सभी एकादशियों के नाम और महत्व भी अलग अलग है। आमतौर पर जब किसी को एकादशी व्रत रखना होता है तो वह किसी शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की शुरुआत करते हैं, लेकिन वास्तव में एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए। इसीलिए पहली एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है। उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त है शीर्ष मास के एकादशी तिथि, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 19 नवंबर को सुबह 10:29 से लेकर 20 नवंबर को सुबह 10:41 तक रहेगी, जबकि एकादशी के व्रत का पारण 21 नवंबर को सुबह 6:40 से लेकर सुबह 8:47 तक रहेगा। तो सही समय पर पारण भी अवश्य करिएगा। और क्यों खास है उत्पन्ना एकादशी, इसके बारे में बताते हैं। तो व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का होता है। एकादशी का नियमित व्रत रखने से मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। हार्मोन्स की समस्या भी ठीक होती है तथा मनोरोग दूर होते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति व मोक्ष के लिए किया जाता है। ये व्रत रखने से हर प्रकार की मानसिक समस्या दूर हो जाती है। और उत्पन्ना एकादशी की व्रत की पूजा विधि। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प ले। नित्य क्रियाओं से निपटने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, कथा सुने और पूरे दिन व्रती को बुरे कर्म करने वाले पापी दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचना चाहिए। जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे और द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराए, दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का समापन करे और व्रत का पारण करे। और एकादशी से द्वादशी तक पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहे मन ही मन। उत्पन्ना एकादशी के व्रत के नियम। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 2 तरह से रखा जाता है। यह व्रत निर्जला और फलाहारी दोनों तरह से रखा जाता है। निर्जला व्रत को स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए, अन्य लोगों को फलाहारी व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में दशमी की रात में भोजन नहीं करना चाहिए। और एकादशी की सुबह श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, मतलब भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत में सिर्फ फलों का ही भोग लगाए। इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाता है। प्रातःकाल एकादशी तिथि का विशेष योग। प्रातःकाल पति पत्नी संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु की उपासना करें और पीले फल फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें भगवान विष्णु को। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र या फिर आपको जो भी मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर संतान प्राप्ति के लिए मंत्र, जो भी मंत्र आप जाप करना चाहते हैं इस दिन जाप करने से यह व्रत फलित होता है। और दोनों पति पत्नी एक साथ फल और पंचामृत
ग्रहण करें। पूजा के बाद उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर समस्त कामनाओं को की पूर्ति करते हैं। तो व्रत के पहली रात दशमी तिथि को भोजन नहीं करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भगवान गणेश और श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। भगवान को तुलसी की मंजरियाँ, पुष्प, अक्षत और दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्री अर्पित करनी चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद व्रत की कथा अवश्य सुनें और कथा के बाद आरती करनी चाहिए। पूजा का पाठ करने के बाद व्रत की कथा सुन आरती करनी चाहिए और इस दिन अन्न का त्याग कर केवल फलों का ही भोजन करना चाहिए। उपवास को एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद ही पारण और व्रत खोलना चाहिए। इस दिन उत्पन्न एकादशी की पूजा कर ब्राह्मणों और गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए। यह दान आपकी क्षमता के अनुसार कुछ भी हो सकता है, जैसे पैसे, धन, कपड़े, भोजन इत्यादि। आप अपनी क्षमता के अनुसार दान करिए और भगवान विष्णु से अपने सुख आरोग्य के लिए प्रार्थना करिए। और अगर आप तुलसी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर पानी में डालकर स्नान करें और फिर साफ पानी से स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें, इससे आपका स्वास्थ्य समस्याएं जो भी है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, उसका निदान होगा। और कारोबार यदि मंदा चल रहा है तो तरक्की के लिए 5 गुंजा फल श्री विष्णु भगवान के सामने रखकर उनकी पूजा करें। इसके बाद गुंजा फल को अपनी तिजोरी या फिर गले में रखें। ऐसा करने से कारोबार में लाभ होगा। और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु की आराधना के समय 10 मुखी रुद्राक्ष की भी पूजा करें। इसके बाद उसे गले में धारण करें। इससे भी आपकी घर की निगेटिविटी समाप्त होगी। और इस दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा दूध और थोड़ा सा मिश्रित कर भगवान शंकर को अवश्य दूध अभिषेक कराए। इससे भी आपकी समस्त कामना पूर्ण होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर करें। कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा लगाइए, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। हर हर महादेव।